जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर वेरी फाइन टू स्मार्ट स्टडी फॉर दिस टारगेट बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स। आज हो चुका है 22 मई 2024 और 22 मई को हम जानते हैं पूरा वैश्विक स्तर पर विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसी संदर्भ में आज रैपिड फायर लेकर आए हैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स प्लस आपके एग्जाम्स के लिए एक सेशन चल रहा है बिहार स्टैटिक्स जीके। और जीके में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से बिहार की परिदृश्य में क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। कहता है कि हाल ही में बिहार गवर्नमेंट के द्वारा बिहार में हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए जो बालू माफिया होते हैं उस पर ढुलाई पर रोक लगाने के लिए वाहनों पर जो 20 इंच की चौड़ी पट्टी लगाई जा रही है उसको किस कलर को लगाई जा रही है यह बात किया जा रहा है। ठीक ना, तो किस कलर की लगाई जा रही है ये भी इंपॉर्टेंस रखता है। तो लाल पट्टी लगाई जा रही है 20 इंच की जो हो रही है 20 इंच की जो पट्टी होगी वह वाहनों पर लगाई जाएगी, लेकिन उसका कलर होगा तो रेड होगा, लाल होगा। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं जब नेक्स्ट पॉइंट्स के लिए कि बिहार के विशेष पॉइंट क्या बनता है, तो आपको अवगत होता है कि बिहार में जब विधानसभा की सीटें होती है तो 243 और एलएस लोकसभा की सीटें होती है तो 40। यह भारत में लोकसभा के चुनाव के लिए अहम भूमिका अदा करता है बिहार जैसे आप जानते हैं। आगे हम बात करते हैं। बिहार गवर्नमेंट ने हाल ही में किए गए जाति सर्वेक्षण के आधार पर पहचाने गए 94 लाख से अधिक परिवारों को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। कि भाई साहब जो अभी जातिगत जनगणना हुआ है उस संदर्भ में यह जो देखा जाएगा कि पहचाने गए जो लोग हैं और जाति के आधार पर 94 लाख से अधिक लोग हैं उनको वित्तीय सहायता कितना रुपया दिया जाएगा, तो कहा गया है कि पर 2 लाख रुपया दिया जाएगा। क्या, तो 2 लाख रुपया दिया जाएगा। लेकिन यह कहाँ तक कारगर साबित होगा, यह धरातल पर कैसे उतरता है ये माने रखता है अपने आप में, तो देखने वाली बातें होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर कि बिहार का कहें कि गवर्नर कौन है वर्तमान में, तो डंके की चोट पर आप जानते होंगे राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर जी हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे, किंतु अब जो है हो चुके हैं बिहार के राज्यपाल बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिहार और देश के पहले प्रसिद्ध डिजिटल बिहारी एक व्यक्ति था, डिजिटल बिहारी था और बिहार का था, यानी भीख भी मांगता था तो डिजिटल रूप से मांगता था, चर्चा में रहा। इसलिए कहता कि हाल ही में किस नाम से जाना जाता था, जिसका हाल ही में क्या हो गया है, उसका निधन हो गया है। उसका नाम क्या था, मोटा मोटा सा था, उसका नाम था राजू प्रसाद था। और जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है वह डिजिटल भिखारी थे। ठीक ना, मुद्दा इस तरह से भी आई थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो पेशकार हुआ करते हैं और तायद की जो कार्य करते हैं वह पैसा डिजिटल रूप से दिया करते थे और वो पकड़े गए हैं। ठीक ना, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि सर यह देखा जा रहा था कि पटना जिसकी राजधानी कहाँ है, बिहार जिसकी राजधानी कहाँ है, पटना है। लेकिन मैं पूछा कि पटना में एक हाई कोर्ट भी है। कहाँ है, पटना में हाई कोर्ट भी है। और पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ, तो आप जानते होंगे कि 1960 में होता है, जब बीएचयू की स्थापना हो रही थी, यानी कि मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो रहा था उसी समय क्या हुआ, तो पटना हाई कोर्ट की भी स्थापना किया गया। ठीक है, पूछ देगा क्वेश्चन वैश्विक स्तर पर
कि वर्तमान में कुल भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, तो कहिएगा 25। कितना है? 25 बोले तो 25 है। ठीक है, 25वां कहाँ बना है? आंध्र प्रदेश में बना है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस अस्पताल को सुरक्षा में प्रथम पुरस्कार मिला हुआ है, यानी कि कौन ऐसा जिला था जिसको क्या मिला है? स्वच्छता में पुरस्कार मिला है, जिसका नाम है शेखपुरा सदर हॉस्पिटल। कौन हैगा? शेखपुरा सदर अस्पताल। तब तक क्वेश्चन रैपिड फायर करते हुआ कहता है कि साक्षरता के रूप में देखा जाए तो प्रथम जिला कौन सा है? कहाँ का सर? बिहार का। ऐसे कोई भुला सकता है क्या? रोहतास। कहाँ है? रोहतास का है। लेकिन भारत में कौन किसका है? सबसे पहला स्थान पे केरल है। आगे रैपिड फायर करता है क्वेश्चन कि हाल ही में बिहार कृषि क्लिनिक योजना के तहत क्या गजब योजनाएं चलती हैं, और भारत के ही नहीं, भारत के हर राज्यों में इस तरह से योजनाएं चलती हैं। धरातल पर कितना उतरती है, जनता आम जनमानस में कितना यह सहायक प्रदान करती है, अपने आप में यह आप सब देखते ही होंगे। तो कहता है कि बिहार कृषि क्लिनिक योजना के तहत स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कृषि क्लिनिक स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता राशि प्रत्येक आवेदक को कितना रुपया दिया जाएगा? क्या बात है, कृषि क्लिनिक खोलेंगे और एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित हुआ क्लिनिक में जानकारी देंगे, और उसको खोलने के लिए बिहार सरकार ने प्रत्येक आवेदक को 2 लाख रुपया देगी। उसका ये भी होगा ना कि आप किस फील्ड से पढ़ाई किए हैं, कृषि से पढ़े हैं, कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, इसका पैमाना क्या होना चाहिए, सब होगा उसके अकॉर्डिंग ही। सरकार का इस तरह से आप पैसा आसानी से नहीं ले सकते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसने साहित्यिक पुरस्कार जीत रखा है? हाल ही में किसने साहित्यिक पुरस्कार जीता है? उसका नाम है रस्किन बॉन्ड। एक किताब है रस्किन बॉन्ड की, तो यह पुरस्कार जीता है रस्किन की बॉन्ड। और रस्किन बॉन्ड की ही किताब महात्मा गांधी ने पढ़ा था। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं बिहार स्टैटिक्स जीके में, और स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं इस बिहार की धरती से। आइए एक बार बिहार में, तभी तो कहता है आइए ना मेरे एक बार बिहार में विधानसभा की शेड्यूल कास्ट की संख्या कितनी है, सीटें कितनी रखी गई है विधानसभा में भैया? तो शेड्यूल कास्ट की संख्या रखी गई है, जितना डिस्ट्रिक्ट उतना सीटें। बोले तो 38 डिस्ट्रिक्ट 38 सीटें। लेकिन बिहार में पूछे कि बिहार में शेड्यूल ट्राइब की सीटें कितनी हैं, तो सर कहेगा 38 में से महज 2 ही है, और वहीं में से एक और है हाजीपुर का 1 सीट। ठीक ना, डन हो गया। ठीक, अभी फ्री होते हैं तो फिर एक नेक्स्ट चैप्टर का मैं दे दूंगा। ठीक ना, मैथ वाला का नेक्स्ट चैप्टर का टेस्ट। ठीक, लोकसभा में बिहार से शेड्यूल कास्ट से कितने सीटें मिली हुई हैं, जो कि अपने भारत में लोग नेतृत्व करते लोग हैं। तो यह देखा जाए तो लोकसभा में से बिहार से जो है लोकसभा में 3 सीटें को रखा गया है, जो कि शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, राजकीय पक्षी कौन है? तो राजकीय पक्षी बिहार की गौरैया है। और गौरैया बोले तो स्पैरो भी, जिसको स्पैरो कहा जाता है, जो पहले क्या हुआ करता था, तो पहले नीलकंठ हुआ करता था। पहले क्वेश्चन पूछ देगा तो याद रखेगा, नीलकंठ हुआ करता था। किंतु कहता है बिहार के राजकीय मछली का है, मछली कौन है, फिश कौन है, तो देसी क्या है, मांगुर है। ठीक है, देसी
मांगुर है। जबकि क्वेश्चन पूछता है कि देसी मांगुर है लेकिन घोषित कब से किया गया है, 2008 से इसको घोषित कर दिया गया है देसी मांगुर को, ठीक ना। कहता है कि राजकीय पशु कौन सा है, तो राजकीय पशु देखे तो बैल है, और बैल जो है बहुत इंपोर्टेंस अपने आप में रखता है। लेकिन क्वेश्चन पूछ देगा कि बैल को राजकीय पशु माना गया है कब से, तो कहिएगा कि 2013 से। लेकिन 2013 से पहले कौन था, तो रीछ था। पहले क्या था, रीछ हुआ करता था। क्षेत्रफल के हिसाब से क्वेश्चन पूछता है कि बिहार की कुल क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्या है क्वेश्चन, 94,163 वर्ग किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का स्थान कितने स्थान पर जाता है, जो क्षेत्रफल की एरिया कवर करता है, तो वह क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो 12वां। लेकिन क्वेश्चन एक और बन जाएगा कि डेंसिटी में कितना स्थान आता है भैया, घनत्व में, जनसंख्या पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बिहार फर्स्ट रैंक बोले तो जनसंख्या घनत्व जब कहेगा ना, जनसंख्या घनत्व में बिहार का अगर देखा जाए तो फर्स्ट रैंक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई साहब जो बिहार है ना, और बिहार का जो इस तरह प्रकार से मैप है, कहता है कि उत्तर से लेके दक्षिण तक की अगर पूछे कि लंबाई कितनी है, तो आप क्या बताइएगा, कहिएगा 3, 4, 5। क्या होगा, 3, 4 और 5। 3, 4, 5 मतलब कि 345 किलोमीटर दूरी यह साझा करता है का नॉर्थ से साउथ के बीच में। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, डेली मेरा 9 बजे प्रैक्टिस सेट आता है लाइव क्लास के साथ, और साइंस, हिस्ट्री, अन्य सब्जेक्टों का। तो आप जरूर एक बार पीसीएस पॉइंट पटना वाले से लाइव क्लास में जुड़िए और अपने तैयारी को धार देने के लिए उपस्थित रहें। कहता है कि क्षेत्र विस्तार कितना हो गया, 3, 4, 5 किलोमीटर। बट कहा कि नहीं, वेस्ट से ईस्ट तक की दूरी कितना है, ईस्ट से वेस्ट तक की दूरी पूछता है, तब कहिएगा 4 दूना के 8 माइनस 3 घटा दीजिए, यानी कि 4, 8, 3। 4, 8, 3 बोले तो 483 किलोमीटर दूरी साझा करता है क्या, वेस्ट से ईस्ट तक, और 3, 4, 5 बोले तो 345 किलोमीटर दूरी करता है नॉर्थ से साउथ तक के बीच में। लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बना देता है कि समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है बिहार का। समुद्र तल से, लास्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल से अगर बिहार की औसत ऊंचाई पूछे तो कितना कहिएगा। अगर फीट में पूछेगा तो 173 फीट में पूछेगा तो 173 बताने का प्रयत्न करिएगा, और मीटर में पूछेगा तो 53 मीटर। अगर मैं रैपिड फायर में इसका सवाल मैं पूछ सकता हूं, तो आइए, स्वागत है आप सबका लाइव क्लासेस में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।